यदि आप किसी आदमी की ज़िंदगी बचाते हैं तो क्या आप उससे कृतज्ञता की उम्मीद करेंगे? जी हाँ, ज़रूर। किंतु जज बनने से पहले प्रसिद्ध आपराधिक वकील सैमुअल ने 78 लोगों को फांसी के फंदे से बचाया। आपको क्या लगता है, इनमें से कितने सैमुअल को धन्यवाद देने के लिए रुके होंगे या उन्होंने उसे कोई धन्यवाद का कार्ड भेजा होगा? कितनों ने? अंदाज़ा लगाइए ज़रा। बिल्कुल सही अंदाज़ा है आपका, एक ने भी नहीं। चिंता छोड़ो सुख से जियो के अध्याय 14 में आज बात करेंगे आप ऐसा क्या करें कि आपको ये चिंता कभी नहीं सताए कि आपने किसी के लिए कुछ किया और उसने आपको धन्यवाद नहीं दिया। यानी आप ऐसा क्या करें कि कृतज्ञता की चिंता आपको कभी नहीं सताए। कहते हैं किसी ने यदि आपके लिए कुछ किया है उसका एहसान मत मानो, पर उसके लिए कुछ बुरा भी मत कहो। लेकिन हमेशा ऐसा हो ये संभव नहीं है, और ऐसा क्यों होता है ये जानने के लिए हमें इंसान की फितरत के बारे में बात करना होगा। यदि आप अपने किसी रिश्तेदार को 10 लाख डॉलर दें तो क्या आप उससे कृतज्ञता की उम्मीद करेंगे? ज़रूर करेंगे। एंड्रयू कार्नेगी ने भी बिल्कुल यही किया था। किंतु यदि कार्नेगी कुछ समय बाद अपनी कब्र से वापस लौट कर आते तो उन्हें देखकर सदमा लगता कि उनका वही रिश्तेदार उन्हें गालियां दे रहा था। क्यों? क्योंकि बूढ़े एंडी ने 36 करोड़ डॉलर चैरिटी में दे दिए थे और उस रिश्तेदार को उसी के शब्दों में केवल 10 लाख डॉलर का टुकड़ा पकड़ा दिया था। तो यह है इंसान की फितरत। जी हाँ, यही है इंसान की फितरत। इंसान का स्वभाव हमेशा से ऐसा ही रहा है और आपके जीवन में तो यह नहीं बदलने वाला। तो फिर क्यों ना इसे स्वीकार कर लिया जाए? क्यों ना हम भी मार्कस ऑरेलियस की तरह यथार्थवादी बन जाएं, जो रोमन साम्राज्य पर शासन करने वाले सबसे बुद्धिमान व्यक्तियों में से एक थे। उन्होंने एक दिन अपनी डायरी में लिखा, मैं आज ऐसे लोगों से मिलूंगा जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, जो स्वार्थी, घमंडी और कृतज्ञ हैं, परंतु मैं आश्चर्यचकित या विचलित नहीं होऊंगा, क्योंकि ऐसे लोगों के बिना मैं इस संसार की कल्पना भी नहीं कर सकता। समझदारी की बात तो है। यदि आप और मैं कृतज्ञता के बारे में बड़बड़ाते हैं तो इसमें दोष किसका है? यह मानवीय स्वभाव है। हमें कभी भी कृतज्ञता की आशा नहीं करनी चाहिए, और यदि फिर भी हमें कभी कभार थोड़ी बहुत कृतज्ञता मिल जाए तो हमें खुश होना चाहिए। परंतु ये तय है कि यदि हमें कृतज्ञता नहीं मिलेगी तो हम विचलित नहीं होंगे। इस अध्याय का जो पहला सूत्र है वो ये है कि कृतज्ञता को भूल जाना लोगों के लिए स्वाभाविक सी बात है। इसलिए यदि हम कृतज्ञता की आशा करते हुए चारों तरफ घूमेंगे तो हम और कुछ नहीं, सिर्फ दुखी होने की राह पर आगे बढ़ते जाएंगे। यहाँ हम न्यूयॉर्क की एक महिला के बारे में बात करेंगे जो हमेशा इसी तरह की शिकायत करती रहती थी कि वो अकेली है, उसका कोई रिश्तेदार उसके पास नहीं आना चाहता, और इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है। यदि आप उससे मिलने जाएंगे तो आपको घंटों तक बताएगी कि उसने अपनी भतीजियों के लिए उनके बचपन में क्या कुछ नहीं किया। उसने चेचक, गलसुआ और कुकर खांसी की बीमारियों में उनका इलाज करवाया। उसने उनके बोर्डिंग स्कूल का खर्च उठाया। उसने उनमें से एक को बिजनेस स्कूल में भिजवाया, दूसरी को उसकी शादी होने तक घर दिया। सवाल ये है कि क्या उसकी भतीजियाँ उससे मिलने आती हैं? हाँ, कभी कभार, किंतु केवल कर्तव्य परायणता की भावना के कारण। उससे मिलने आने से वे घबराती हैं, क्योंकि वे जानती हैं कि उन्हें घंटों तक बैठकर कड़वी बातें सुनना पड़ेंगी, आत्मकरुणा की आहों का सिलसिला झेलना पड़ेगा। और जब यह महिला अपनी भतीजियों को मिलने आने के लिए बाध्य या मजबूर नहीं कर पाती तो उसे दिल का दौरा पड़ जाता है। क्या ये दिल का दौरा वास्तविक होता है? हाँ, डॉक्टर कहते हैं कि उस महिला का दिल कमज़ोर है और उसे अति स्पंदन की बीमारी है, किंतु डॉक्टर यह भी कहते हैं कि वे उसके मामले में कुछ नहीं कर सकते। उसकी समस्या भावनात्मक है। वास्तव में यह महिला प्रेम और ध्यान चाहती, परंतु वह इसे कृतज्ञता का नाम देती है, और चूंकि वह कृतज्ञता या प्रेम की मांग कर रही है, इसलिए उसे यह कभी नहीं मिल पाएगा।
उसे लगता है कि यह उसका हक है जो उसे मिलना ही चाहिए। साथियों, इस महिला की तरह लाखों लोग हैं जो कृतज्ञता या कहें एहसान फरामोशी, अकेलेपन और तिरस्कार की वजह से बीमार हैं। वे चाहते हैं कि उनसे प्रेम किया जाए, लेकिन वे ये नहीं समझते कि प्रेम पाने का इकलौता रास्ता यही है कि इसकी मांग करना छोड़ दिया जाए और बिना प्रतिदान की आशा के प्रेम को बांटना शुरू कर दिया जाए। दूसरी बात जो इस अध्याय से सीखने की ज़रूरत है वो ये है कि यदि हम सुख पाना चाहते हैं तो हम कृतज्ञता या कृतज्ञता दोनों के बारे में ही सोचना छोड़ दें। और यदि कभी किसी के लिए कुछ करते हैं, किसी को कुछ देते हैं, तो सिर्फ देने की खुशी हासिल करने के लिए ऐसा करें। हजारों माता पिता अपने बच्चों की कृतज्ञता को लेकर 10,000 सालों से अपनी शिकायतें करते आ रहे हैं, किंतु बच्चे कृतज्ञ कैसे होंगे जब तक कि हम उन्हें कृतज्ञ होना ना सिखाएं। कृतज्ञता गुलाब के फूल की तरह है, इसे खाद पानी देना पड़ता है, इसकी देखभाल करनी पड़ती है, इसे प्रेम और सुरक्षा देनी पड़ती है। यदि हमारे बच्चे कृतज्ञ नहीं हैं तो इसमें दोष हमारा भी हो सकता है। हमने उन्हें कभी यह सिखाया ही नहीं कि दूसरों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की जानी चाहिए। इसीलिए हम उनसे यह उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि वे हमारे प्रति कृतज्ञ होंगे। हमें याद रखना चाहिए कि हमारे बच्चे काफ़ी हद तक वैसे ही बनते हैं जैसा हम उन्हें बनाते हैं, और ये भी कि यदि हम बच्चों को कृतज्ञ बनाना चाहते हैं तो हमें कृतज्ञ होना पड़ेगा। हमें याद रखना चाहिए कि दीवारों के भी कान होते हैं और हमें अपने शब्दों के प्रति सावधान रहना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगली बार जब अपने बच्चों के सामने किसी की दयालुता की हंसी उड़ाने का मन हो तो ठहर जाइए, क्योंकि बच्चे सुन रहे हैं। इसके बजाय किसी के भी बारे में यह कहें कि वो कितने अच्छे हैं, कम से कम उन्होंने इतना तो किया। यदि आपके मन में भी इस बात को लेकर कई बार बहुत सी चिंता रहती है या आप दुखी रहते हैं कि आपने अपने अपनों के लिए, अपने दोस्तों के लिए या किसी के लिए भी बहुत कुछ किया, लेकिन उन्होंने कभी आपको धन्यवाद नहीं दिया, कृतज्ञता ज्ञापित नहीं की, और कई बार तो कृतज्ञता ज्ञापित करने के बजाय आपके बारे में बुरा ही बोला है या आपके साथ बुरा ही किया है, तो ये तीसरी बात जो इस अध्याय से समझने की है कि हमें याद रखना चाहिए कृतज्ञता को जतन से पालना पड़ता है। इसलिए यदि हम अपने बच्चों को कृतज्ञ बनाना चाहते हैं तो हमें उन्हें कृतज्ञ बनने का प्रशिक्षण देना होगा, और उसके लिए शुरुआत इससे करनी होगी कि हम खुद उन सभी परिस्थितियों, लोगों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करें जिनसे कभी ना कभी, कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ अच्छा मिला है। और सबसे बड़ी सीखने वाली बात ये है कि यदि किसी के लिए कुछ भी करना है, किसी को कुछ भी देना है, तो ये कहावत याद रखें, नेकी कर दरिया में डाल। यदि किसी के लिए कुछ कर दिया है, वापसी की उम्मीद ना करें। वापसी की उम्मीद करेंगे, चिंता होगी, और चिंता कहीं ना कहीं आपको फिर चिता का रास्ता दिखाने के लिए तैयार होगी। तो सिर्फ अपनी खुशी, अपना प्रेम व्यक्त करने के लिए किसी के लिए कुछ करें और करने के बाद भूल जाएं। यदि आप अपने व्यवहार को ऐसा बना लेंगे तो कभी भी किसी की भी कृतज्ञता आपको दुख नहीं पहुंचाएगी, आपको चिंता के रास्ते की तरफ नहीं ले जाएगी, और चिंता खत्म यानी आपकी ज़िंदगी खुशहाली की तरफ बढ़ती जाएगी। चिंता छोड़ो, सुख से जियो के अगले अध्याय में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।